दोस्तों, ये कहानी ऐसा चालू होता है कि मैं जब गांव में था तो हम लोग का घर बहुत छोटा पड़ गया था। मैं शहर आया, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। सब पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया था। तो मैं 1 साल 1.5 साल हो चुका था, हाँ 2 साल के आसपास हो चुका था, धक्का खा रहा था शहर में। तो शहर में एक कोर्ट भी था। मैं वहाँ पे एक दिन खड़ा था। एक बार मेरे पास एक मोटा तगड़ा आदमी आके बोलता है, मेरा सामान उठा देगा, पैसा दे दूंगा, वोट में चढ़ाना है। मैं बोला कि हाँ सर, कितना पैसा लोगे? मैंने बोला जो देना दे दीजिए। वैसे भी मैं बेरोजगार था। तो मैंने उसका सामान को बोट तक चढ़ाने में मदद किया। अब वो मोटा तगड़ा आदमी बोला, मेरा कैबिन तक भी लेके जाना है, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। और जब तक मैं कैबिन में लेके गया उसका, अरे भाई बहुत मोटा तगड़ा आदमी था, उसको लेटाया, सामान रखा, तब तक मुझे नहीं पता था कि बोट खुल चुका था। जैसे मैं बाहर आया पैसा लेके, मुझे 500 रुपये दिया था, देखा कि मैं बोट खुल गया है। अब मेरा तो हालत ख़राब हो गया क्योंकि मेरे पास टिकट भी नहीं था। मैंने वहाँ का गार्ड को बोला कि ऐसे ऐसा बात है, मैं सामान चढ़ाने आया था, मेरे पास टिकट भी नहीं है, बोट को वापस ले जाइए। तो टिकट वहाँ का गार्ड तो बोला कि बोट तो वापस नहीं जाएगा, बहुत बड़ा बोट है और इसमें बहुत सारे यात्री सफ़र कर रहे हैं, हम लोग आपका चलिए टिकट बना देते हैं। मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस ये 500 रुपये है। वो मेरा सिचुएशन समझा, बोला ठीक है हम लोग टिकट बना देंगे, लेकिन खाना आपको खुद ही खरीद के खाना पड़ेगा बोट में इसी पैसा से। मैं बोला कि नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ है? तो उसने भी मेरा शक्ल देखा। वो बोला भाई नेक्स्ट स्टॉपेज तो 12 दिन बाद है। मैं बोला कि 500 रुपये में 12 दिन कट जाएगा। उसने अपना अफसर को भी बोला, अफसर ने बोला कि अच्छा इसका खाना भी फ्री कर दो, 12 दिन बाद हम लोग उसको उतार देंगे। अभी मेरे को भी तो वापस घर आना था। उन लोगों ने मेरे पर दया दिखाया। खैर होता ही है, उसी रात तूफान आता है समुंदर में बहुत बड़ा। बोट का एकदम हालत ऐसा लग रहा था कि डूबने वाला है। इतना हालत ख़राब हो गया था, डर के मारे सब लोग चीख चिल्ला रहा था। पानी में भी कोई उतर नहीं सकता था छोटा बोट के थ्रू, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आया था। मैं क्या किया, एक संतरा का जो डब्बा सब था लकड़ी का, उसको पकड़ा हुआ था, और पता नहीं कब एक बहुत ज़ोर से बिजली कड़का और बोट समुंदर में समा गया और मैं भी पानी में पहुंच गया। और बस वो संतरा का डब्बा लकड़ी का मेरे साथ था और मैं तैर रहा था और खूब पानी हो रहा था और बेहोश हो गया था। बट मैंने उस लकड़ी का डब्बा को इतना ज़ोर से पकड़ा था कि मैंने उसको छोड़ा नहीं, बांध लिया था उसको अपना बॉडी के साथ। जब सुबह हुआ मेरा आँख खुला है एक आइलैंड पे, एक द्वीप पे, जिसका अगल बगल सिर्फ समुंदर ही समुंदर था। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं ही जिंदा बचा था। लेकिन मैं जब इधर उधर देखा दरिया को, तो मुझे वहाँ पर एक और इंसान दिखाई दिया। वो एक लड़की थी, सुंदर थी और बहुत छोटी थी मेरे से। मुझे लग रहा है मैं उस टाइम 27 का था, लड़की 19-20 साल की होगी, छोटी थी मेरे से बहुत। मैं उसके पास दौड़ के गया और देख रहा उसका सांस चल नहीं रहा है, और वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी थी। मतलब मेरे को लग रहा था कि चलो ये भी उसी बोट में होगी, ये मुझे नहीं पता। मतलब उस बोट की भी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि होता ना छोटा बोट घूमने के लिए लोग आते हैं, ये उसका था। क्योंकि हम लोग जिस बोट में थे वहाँ स्विमिंग पूल, रात के टाइम में कोई लड़की तो नहीं होगी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। तो जब मैंने उसको जगाने की कोशिश की, जब जागी नहीं, मैं देख रहा वो सांस भी नहीं ले पा रही है, तो मैंने उसको मुंह से मुंह सांस देने का कोशिश किया, छाती को दबाया, नहीं जागी। फिर मुंह से सांस दिया, ऐसा करके मैंने काफ़ी देर किया। थोड़ा देर बाद अचानक लड़की का होश आता है, मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है। यानी कि लड़की ने बहुत सारा पानी, जाहिर सी बात है, अपने पेट में घुसा लिया था, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसको होश आता है, मेरे को लगा थैंक यू बोलेगी, घींच के को झापड़ मारती है हमको चुमा कैसे किया। मैं उस लड़की का शक्ल देख रहा हूँ, मैं सोचा अरे तुम्हारा जान बचाए वो थैंक यू तो बोलो। मैं बोला अरे आपका मैडम जान बचाए मैंने। और उठ के मेरे को एक लात मारी और उठ के जाने लगी, कहाँ है बोट कहाँ है? मैंने बोला मैडम आइलैंड में फंसे हैं हम लोग। अब बस यहाँ से ये स्टोरी चालू होता है। मैं और वो लड़की काफ़ी दिन तक मदद का इंतज़ार किए, दरिया के पास आग जलाए, हम लोगों ने धुआं किया, हम लोगों ने हेल्प का साइन दिया। लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थे तो मैंने उसको अपना पैंट दे दिया था, मैंने तो पत्ता का एगो बना लिया था अपने लिए पैंट। कोई मदद के लिए नहीं आया। 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। हम लोग समझ गए थे कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे।
हम लोग सर्वाइव करने के लिए नेचर का सहारा ले रहे थे, मछली भी पकड़ रहे थे, पका रहे थे, ऐसे ही कट रहा था। 2 महीना 3 महीना ऐसे हो गया। फिर धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा। इससे पहले हम लोग शेल्टर बना के रहते थे। समझ गए ऐसा तो गुजारा नहीं होगा, तो मैंने और उस लड़की ने मिलकर घर बनाया, ट्री हाउस टाइप का, पेड़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा भी रहता था। मजबूत पेड़ था, ऐसा नहीं कि जो गिर जाएगा, ज़्यादा हाइट भी नहीं था। और बस ऐसा फील हो रहा था कि वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पिछले 6 महीने से फसल थे, रात के टाइम पे कैंपिंग करते थे। रात के टाइम पे कैंपिंग करते थे, कभी घूमने चल जाते थे आइलैंड में। आइलैंड बड़ा था, शिकार करते थे, सांप पकड़ के खाते थे। ऐसे चल रहा था, 1 साल हो गया था। हम लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। क्लोज का मतलब वो क्लोज मत समझिएगा। एक दूसरे को हम लोग अच्छा करने लगे और हम लोग तो हेल्प का उम्मीद ही छोड़ दिए थे। एक दिन क्या होता है, मेरे को बोली थी, संजना नाम था, जाइए कुछ मछली वगैरह पकड़ के लेके आइए। मैंने बनाया था पकड़ने वाला। जैसे मैं मछली पकड़ रहा तभी मैं देखता दरिया में वो बोट है, टूटा फूटा टाइप का, लगता कहीं से बह के आया था, लकड़ी का बोट था। अब बस मैंने उसको पकड़ा साइड से और उसको बांधा। संजना को आके बताया ऐसा सब बात है। संजना वापस आई, देखी। और आप लोगों में झूठ नहीं बोलूँगा, इस दौरान हम लोग के बीच में लड़ाई भी हुआ था। एक दूसरे पे थोड़ा बहुत मारा पीटी तो नहीं, वो मेरे को मारती थी, मैं लड़की को तो पलट के वार नहीं कर सकता था। थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा भी होता था। मैं बोला ना, बहुत क्लोज आ गए थे। हम लोगों ने उस बोट को देखा, बट वो बोट टूटा फूटा था। हम लोगों ने उसको ठीक किया, लेकिन अब तक हम लोग लगभग 2 साल से आइलैंड में फंसे थे। बोट को ठीक तो कर लिए थे, बट हम लोग वापस जाना नहीं चाहते थे। जानते क्यों? मैं बेरोजगार था, कोई काम धाम नहीं था। संजना जो थी इससे पहले एक बुटीक में काम करती थी। बुटीक में कहूँगा, मतलब एक तरह का, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। कोई फॉरेन कंपनी था, वो भी बंद हो चुका था। तो संजना भी एक बोट से यहाँ पर आई थी, छोटा बोट था वो। यहाँ पर मतलब एक दोस्त के साथ आई थी, सहेली के साथ। उसका शायद शादी था, और उसकी सहेली तो ज़िंदा बची होगी कि नहीं पता, बट ये ज़िंदा बच गई थी। ये मुझे पूरा स्टोरी इसने बताया कि इसका भी वापस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग वापस जाए कि नहीं, बोट पड़ा रहा, काफ़ी दिन सोचे। और हम लोग एक दूसरे बहुत करीब भी चलाए थे, मैं बोला ना, बट वापस तो जाना ही था। तो हम लोग वापस चलाए उसी बोट से। हालांकि हम लोग बैकअप रखे थे उतना सारा खाना। हम लोग शहर तक तो पहुंच गए, बट शहर में हम लोग को मन नहीं किया। मेरा कोई फ्यूचर नहीं था, ना संजना का था। मैं गांव आ गया, गांव में भी कुछ करने लायक नहीं था। बट संजना का मैं कांटेक्ट में था, हम लोग इंटरनेट से बात करते थे। एक दिन हम लोग मिले उसी शहर में जहाँ से मतलब हम लोग वापस आए थे बोट से। और बोट को हम लोग वहीं पर छुपा दिए थे। हम लोग डिसाइड किए हम लोग उसी आइलैंड में वापस जाएंगे और शहर आते जाते रहेंगे। यार जी बात, हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। और हम लोग फिर बोट से उसी आइलैंड में वापस चलाए, वही पुराना घर, वही ट्री हाउस वाला घर, वही रहने लगे हंसी खुशी। हम लोग शहर भी आते जाते रहते थे और ज़्यादातर हम लोग आइलैंड में रहते थे। ना रेंट का टेंशन था, ना बिजली का टेंशन था, ना खाने का कोई टेंशन था। कमाल का ज़िंदगी था। पता नहीं बोट में हम ही दोनों क्यों ज़िंदा बचे। हम लोग का ये डेस्टिनी था, नहीं पता। ये भगवान ने ही हम लोग का नसीब पे लिखा था। बट हम लोग हंसी खुशियाँ रहने लगे। हम लोग 5 साल से आइलैंड में है। शहर भी आते जाते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। और अभी भी यहीं पर है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग खुश हैं। बाय।